ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अरहर एक लंबी अवधि की फसल है और अभी इसकी फसल बढ़वार की अवस्था में है। ऐसे में फसल से अच्छा लाभ मिले, इसके शुरुआत से ही फसल की देखरेख और प्रबंधनों को अपनाने की जरूरत होती है ताकि फसल सही ढंग से बढ़ती रहे। तो चलिए अरहर की सही देखरेख के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज कुमार से। किसान भाइयों, अभी आपने अरहर लगा लिया होगा। हम सभी जानते हैं कि बरसात की ये दलहन महत्वपूर्ण फसल है अरहर, और हमारे प्रदेश में इसकी खेती बहुतायत क्षेत्रफल में की जाती है। दलहनी फसलें लगाने से मिट्टी की उपज शक्ति को उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को सुधारने में सहायक होती हैं। इनको लगाने से जमीन में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और मृदा का सुधार भी होता है। हमें ये बताना है अभी कि अगर अरहर में कहीं भी खाली जगह है, आपने बुआई की है, अगर पौधे की संख्या पर्याप्त नहीं है तो सबसे पहले आप जो बीज बचा रखे हैं उससे आप उस खाली स्थान को भर दें ताकि आपको इसका फायदा मिले। खाली जगह आप ना छोड़ें। साथ ही साथ अभी बहुत ज़्यादा समस्या घास का, खरपतवार का बहुत ज़्यादा समस्या नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड जो इमाजेथाइपर है, जो 20 से 30 दिनों बाद हम देते हैं बुआई के। तो अरहर में इमाजेथाइपर दवा आप करीब 1 लीटर पानी में करीब 1.25 से 1.5 मिलीलीटर, मतलब हम हेक्टेयर में 750 मिलीलीटर बोलते हैं, तो आपको हम 1 लीटर पानी में बता रहे हैं कि आपको 1.25 से 1.5 उस दवा का इस्तेमाल करने की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। बहुत तुरंत में आपको करनी चाहिए। इससे सारे खरपतवार का विनाश हो जाएगा और आपका जो फसल है, जो अभी घास नजर आ रहा है आपके खेत में, वो घास गायब हो जाएगा और फसल लहलहा उठेगी, उसका बढ़वार बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद आपको अगले 15 दिन बाद क्या करना होगा, 15 दिन 20 दिन बाद आपको मिट्टी जो है उसको चढ़ाना होगा पौधे के पास। मिट्टी को चढ़ा देने से ये फ़ायदा होगा कि, और जब आप चढ़ाएंगे तो कभी भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं करें, आप डीएपी की थोड़ी मात्रा इस्तेमाल करें। तो इससे ज़्यादा पानी होने पे आगे हो सकता है कि ज़्यादा पानी की संभावना हो, तो अर्दिंग अप जो आप करेंगे, मिट्टी चढ़ाएंगे पौधे के ऊपर, तो उससे उसकी सुरक्षा होगी। ज़्यादा नमी होगा तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। या कई बार कम नमी में भी अगर आप मेड़ पे बुआई करते हैं तो उसका भी उसको फ़ायदा मिलता है। अरहर का बंझा रोग या रोग विषाणु जनित रोग है। इस रोग का संचरण एक कीट के द्वारा फैलता है। इसके लक्षणों की बात करें तो पौधा बौना रह जाता है एवं पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पत्तियों का आकार सामान्य से काफी छोटा हो जाता है तथा उन पर अनियमित आकार की हल्की पीली एवं गहरी चित्तियां पड़ जाती हैं। रोग ग्रसित पौधे लंबाई में छोटे रह जाते हैं तथा इनमें अनेक शाखाएं निकल आती हैं, जिससे यह झाड़ी नुमा दिखने लगता है। ग्रसित पौधे में प्रजनन अंगों का विकार रुक जाता है, जिससे इसमें फूल एवं फलियां नहीं बनती हैं। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग-रोधी जाति का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारित करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। दूसरी मुझे बात करनी है आपसे कि अगर कहीं भी कीड़े मकोड़े की समस्या दिख रही है, आज मैं गया था अपने रिसर्च फील्ड में, वहाँ मैंने पाया कि कुछ कीड़े का और कुछ बीमारी का भी प्रकोप है। तो ऐसे में आपको दवा का छिड़काव बड़ा ही ज़रूरी है। क्लोरोपाइरिफास दवा 1 से 2 मिलीलीटर दवा आप 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, जो अभी से 15-20 दिन 25 दिन बाद तक भी आप कर सकते हैं। ये कीड़े मकोड़े की समस्या जो है उसको ये खड़ी फसल में उसको ये दूर कर देता है। तो ये चीज़ें मुझे आपको अरहर के बारे में बतानी थी, जो आने वाले 15-20 दिनों तक आपको करने की आवश्यकता है।